सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस गर्मी को आप अच्छे से झेल रहे होंगे। तो अभी आज का जो ब्लॉग है वो एक छोटा सा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं अभी आज फिर से जा रहा हूँ अपने कॉलेज किसी काम से, और वो क्या काम है और मेरे साथ कौन आ रहा है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और ये मैंने अपना आईडी कार्ड रख दिया, क्योंकि मैं अभी कैजुअल ड्रेस में जा रहा हूँ, तो आईडी कार्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है दिखाने के लिए उन गेट वालों को कि भाई हाँ भाई हम लोग इसी कॉलेज के हैं और हमें अंदर जाने दो। क्योंकि हम वैसे भी पेपर देने तो कॉलेज जाते ही हैं, और बहुत रेयर कुछ इवेंट होते हैं तभी हम जाते हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता है हम बीएड वालों को कॉलेज जाने का। तो इसीलिए वो जानते भी नहीं है हमको, है ना। और या फिर दूसरा तरीका ये, या तो तुम अपने कॉलेज ड्रेस को पहनो तब चले जाओ, तब आईडी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने अपना आईडी कार्ड रख दिया अपने पास, और मेरे साथ अभी कौन आने वाला है बस थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। फिर चलते हैं। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं तो यही कहूँगा सबको कि अपने घर में बैठे रहें, और बच्चे तो बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि वैसे भी एक हाई अलर्ट बोल रखा है। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं स्पेशली, उनके लिए यही है कि आप लोग बाहर ना निकले, अपने घर में अपना ध्यान रखिए, कूलर एसी वगैरह सब कुछ ऑन करके रखिए, और सीधा शाम को बाहर निकलिए। और सुबह सुबह अगर आपको टहलना है तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 6 भी नहीं 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आप टहल सकते हैं, तब तक ठंडा रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं झेलनी आज की धूप कैसा होता है। सवारी आ गई। रोड बनाओ पहले। रोड तो बेटा बनती नहीं। मैं चलाऊं? तू चला लेगी पक्का? चेकिंग तो नहीं होती? चेकिंग तो नहीं होगी। चलो फिर पक्का चला लेगी ना? हाँ, इसे खोलो। मरवाएगी तो नहीं ना बेटा? कोई वुमेन खोलो। वुमेन पता तो, वैसे लड़कियों को पता तो रहता है कि हमें किस नाम से चिढ़ाते हैं, वुमेन। देखिए गिराऊंगी तो नहीं ना, दिमाग खराब मत कर तू। खराब हो गया रोड। सो दोस्तों, मैं चले गया हूँ साक्षी आ रही थी मेरे साथ। तेरा और कोई नाम है क्या? मेरा सड़वा नाम साक्षी साक्षी है मेरे साथ, और ये बहुत रिस्क में जा रहा हूँ मैं इसके साथ पीछे बैठ के। और दोस्तों, मैंने अपना आईडी कार्ड भी है अपने गले में टांग रखा, कुछ हो गया तो आईडी कार्ड में मेरा नंबर देके कॉल कर देना। और इसमें ब्लड ग्रुप भी लगा रखा है मैंने अपना, जो कि कम करवा देना मेरी थोड़ी। फीस तो हो जाएगी कम। तो दोस्तों, आजकल यहाँ पे शरबत पिलाया जा रहा है, बहुत अच्छा पुण्य का काम है, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कहाँ पे शरबत पिलाया जा रहा है। ये बच्चा देखो यहाँ पे शरबत बांट रहा है, और यहाँ पे बस एक ही दिक्कत होती है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अलग अलग कलर के शरबत है, मैंने लाल वाला पी लिया जो अच्छा हो रहा था, मेरे को पीला वाला पीना है। साक्षी वहाँ पे खड़े होके पी रही है, और अभी आते हुए भी हम पियेंगे शरबत। और अभी मैं वहाँ जाके वो पीला वाला शरबत पी कर आता हूँ कैसा हो रहा है। ये भैया गंदे भैया भिखारी वाले, अपने घर में तो आपने मेरे को कुछ पिलाया नहीं है, और यहाँ देखना सड़क में अच्छा आ रहा है। कल ट्राई करना पड़ेगा। ये आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। आप लोग भी ऐसे शरबत बांटते रहे। अब साक्षी दूर जा पीने के लिए। ये देखो इसको, ये 4 गिलास पी चुकी है, ये खड़े खड़े 4 गिलास। और यहाँ पे देखिए स्टॉल लग रखा है। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, इस चीज़ का प्रॉब्लम है। तुम इसी राशन की दुकान में आता हो ना राशन लेने के लिए, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान। चलो दोस्तों, अब चलते हैं कॉलेज की ओर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, और साक्षी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी चलाई, और मैंने बहुत अपनी जान को रिस्क में रख के ये छोटा सा गेट है ना, इस गेट के अंदर लिखा है। ये पहुंच गए हम कॉलेज। सो दोस्तों, मैं और साक्षी पहुंच चुके हैं यहाँ पे कॉलेज, और हमारा मेन मकसद आने का ये था कि साक्षी को लेना है एडमिशन बीएड में। आप में से किसी और को भी अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करें। भैया कमीशन खा जाता हूँ। शाबाश, तो पहले भौंक दे, हद होगी। कमीशन तो देखो ऐसा है ना कि मैं इतनी धूप में आ रहा हूँ। सो बस ये दिक्कत है हमारे साथ कि हमें गेट वाला नहीं जानता है, इसलिए वो हमें बार बार रोकता रहता है। और क्या क्या सब कुछ है यहाँ पे लॉ है, बीबीए है, एमबीए है, बीसीए भी है, बीसीए भी है, आई थिंक हाँ बीसीए भी है, और यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, और एमएड भी है, बीएड भी है, और पीएचडी भी होती है यहाँ पे।
अगर किसी को पढ़ते ही रहना है, पढ़ते रहना है और ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है तो वो PhD तक जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब दिखाते हैं अपना डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ इतना ठंडा है ना, जितना गर्म घर के अंदर हो रहा ना कमरों में, यहाँ इतना ठंडा मस्त है कि यहीं पे दरी बिछानी थी नीचे और यहीं पे सो जाना था। एडमिशन ऑफिस यहाँ शिफ्ट हो गया है। वाह, मज़ा आ गया। और क्लास कहाँ है? हमारी क्लास है वहाँ टॉप फ्लोर में, सबसे टॉप में है एजुकेशन। और बस यहाँ से इतना सही में यहाँ पे इतना ठंडा है कि यहीं पे लाना था अपना एक चादर पतला सा और यहीं पे बिछा के लेट जाना था। घर से तो ठंडा ही है यहाँ पे, मेरे कमरे में तो आग ऐसे लगी हुई है। तो यहाँ से इस तरीके से दिखता है ये पूरी बिल्डिंग। सो दोस्तों एडमिशन हो गया है बीएड वाली। अब ये बीएड चाय वाली बन जाएगी कुछ टाइम बाद। इसका ठेला आने वाला है, इसने लाइसेंस बस मेरे ठेले में ही आना। लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई कर दिया है बीएड ठेले वाली। बस इसके बाद ये फीस जमा करेगी और उसके बाद इसका एक ठेला खुल जाएगा। तो अभी मैं अभी मैं इसको कॉलेज घुमाता हूँ। कॉलेज कहाँ है? कॉलेज होती थी हमारी क्लासेस, पर अब पता नहीं इन्होंने शायद चेंज कर दिया या क्या कर दिया। क्लासेस यहाँ क्या होती थी, क्लासेस तो सारी ऑनलाइन ही होती थी हमारी। और यहाँ से अगर मैं नज़ारा दिखाऊँ हमारे कॉलेज का, तो ये है कॉलेज, इधर का है ये। मुझे लगता है शायद वहाँ पे इन्होंने प्लांटिंग करी होगी ना एनवायरनमेंट डे के दिन, इसलिए वो नए नए पौधे लग रखे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो सामने है टॉप फ्लोर में ही हमारे बीएड के टीचर्स कोऑर्डिनेटर अतुल्या मैम बैठी हुई थी, जिनसे हमने अभी बात करी और उन्होंने एडमिशन करवा दिया है साक्षी बिस्ट का। और साक्षी बिस्ट 2 साल बाद एक होनहार टीचर बन के बाहर निकलेगी इस कॉलेज से और फिर बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगी। सही बोला ना? सैलरी तो मिल जाएगी, सैलरी की चिंता क्यों कर रही? टीचर सैलरी के पीछे थोड़ा ना भागते हैं, टीचर तो ज्ञान बांटने के पीछे भागते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं। हम टॉप फ्लोर में, तो ये छत दिख रहा होगा आप लोगों को, और शायद किसी के पेपर प्रैक्टिकल पता नहीं क्या चल रहे होंगे। लॉ वाला डिपार्टमेंट है इस तरफ। और यहाँ से बीएड का जो एंट्रेंस है वो वहाँ है। और हमने एक एडमिशन करवाया। अगर आप में से किसी को एडमिशन करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं इक्फा यूनिवर्सिटी में। ये बीएड की सेंट्रल लाइब्रेरी है और इधर है लॉ कॉलेज। ये है हमारे इक्फा यूनिवर्सिटी का पिछवाड़ा, मतलब पीछे का हिस्सा है ये। और यहाँ पूरे के पूरा जंगल का इलाका है। पता नहीं यहाँ जाते भी होंगे या नहीं जाते होंगे, पर लेकिन अगर मौसम अच्छा होगा तो यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे पता नहीं क्या है, शायद कुछ रवाड़ा वगैरह आया होगा या कुछ बना रहे होंगे वहाँ पे। और आंटी जी लगी हुई है काम करने पे। ये अच्छे अच्छे कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे इसको भी पढ़ाई में लगा दो, भयंकर आलसी, भगवान सब देख रहा है। सही बात है। तो ये है हमारी कैंटीन और कुछ टाइम बाद ये साक्षी इस कैंटीन में बैठी रहेगी। ये सबसे बेस्ट है, चूज पीपल हु चूज। हाँ खैर, अब तुम्हारी उम्र इस हिसाब से हो चुकी है यहाँ पे कि दोस्तों ये मैं हूँ, मैं दिख रहा हूँ। और ये मैंने बुक ली है अतुल्या मैम से, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ये बुक ले ली है। हाँ, कौन? नहीं, वो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर मैडम। कोई भी प्रॉब्लम होगी अतुल्या मैम के पास जाएं। ये बहुत अच्छी सीनरी है, क्या मस्त लग रही है ना सीनरी। कैंटीन अच्छी है, यहाँ बाहर पे भी बैठ सकते हैं अगर आप चाहो तो। और ये तो हमने सोचा एक माउंटेन ड्यू मंगाया जाए। ये है माउंटेन ड्यू और ये चला रही है फ़ोन। कुछ टाइम बाद ये यहीं पे बैठ के फ़ोन चलाती रहेगी। सो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर की और हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है और गाड़ी यही चलाएगी क्योंकि पीछे बैठने में ज़्यादा सही लगता है। आराम से नज़ारे देखते हुए जाओ, गाड़ी चलाओ, फिर वो लू भी चलती है और धुआं अलग, बहुत काले अलग हो जाओ, फिर टेंशन अलग। अरे सामने से गाड़ी आ रही है,
फिर इसको भी सीखना ज़रूरी है, ये भी सीख ही रही है गाड़ी, चलाती हूँ। है ना। तो ये हमारा इक्फा यूनिवर्सिटी है और अब से साक्षी बिस्ट भी हो गई है इक्फा यूनिवर्सिटी की। हम बिस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं। बिस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो और भी जितने बिस्ट हो, नेगी हो, अराड़ा फराड़ा ढिमकाना जितने भी हैं, सब आओ यहाँ पे अपना एडमिशन करवाओ। और 97 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके थे बीएड बैच में, इसको मिला के 98 हो गए हैं। तो अभी और एडमिशन हो सकते हैं यहाँ पे, और जिनको एडमिशन करना है बीएड में वो आ सकते हैं, बाकी और कोर्स में भी कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए मेरे से। बाकी जो मेरी और वीडियो है जिसमें मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है इस महीने आप ले सकते हैं, अगले महीने भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, अब आगे घर की ओर चलते हैं। रास्ते में देखते हैं कोई शरबत वाले मिलेंगे तो वहाँ शरबत पीते हैं। बाय। सो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, और सुबह तक आपने देखा इतनी भयंकर धूप हो रही थी, और अब अच्छी सी बारिश हो गई है, पर तूफान चला इससे पहले, और इतना भयंकर तूफान चला। मैं अभी यहाँ दुकान में आया तो यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे तो तार और बिजली के खंभे सारे उलट पुलट हो रखे हैं, और ट्रैफिक लग गया है यहाँ नया गांव में। तो हमारी दुकान के आगे तो सीधा खंभा ही आके झड़ रखा है नीचे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रखा है यहाँ पे। बड़ा क्रेजी हो गया है आज तो यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी दुकान के ठीक सामने पे एक खंभा टूट रखा है, और इसकी देखिए क्या हालत हो रही है। बेचारे की टांग टुकड़े हो गए, बेचारे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और ये जो तार आ रही है वो आगे से आ रही है, और बिजली बंद करा दी गई है। बिजली है नहीं है नया गांव में, और नया गांव में इतना भयंकर आगे कुछ हो चुका है। कुछ क्या हो गया है कि पेड़ गिर गया, पेड़ की वजह से यहाँ पे खंभा ही पूरा का पूरा उलट पुलट हो चुका है। तो जाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से बारिश आई थी, मौसम ठंडा हुआ था, और ऐसा ठंडा हुआ कि इसने यहाँ खंभे ही ठंडे कर दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना भीड़ हो रखा है यहाँ पे। और ये पेड़ आप देख रहे हैं, पूरा पेड़ उड़ के आ गया है यहाँ पे। कटिंग चल रही है इन पेड़ों की अभी, और यहाँ पे पोल पूरा बीच में गिरा हुआ है। और ये गाड़ी है, गाड़ी पे मेरे को लग रहा है गाड़ी पे गिरी है ये। और 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। दिन के टाइम पे जब तूफान आया था उस टाइम का ये हाल हो रखा है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे किसी को लगी नहीं हो। एक स्कॉर्पियो है और एक यहाँ पे दूसरी गाड़ी है, लोडर है। तो जिनको लकड़ियाँ चाहिए वो लकड़ियाँ लेने आ जाओ भाई। नए गांव में ये छोटी आपदा आती रहती है। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आ रखी है यहाँ पे कि कहीं आग ना लग जाए। तो दोस्तों, ये है वो पेड़ जो टूट के सीधा वहाँ गिर गया था। और यहाँ पे जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं उसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे कुछ लोगों की दुकान के अंदर तक ये लकड़ी चलेगी, टहनी चलेगी, और वहाँ पे वो भी कटाई कर रहे हैं, काटने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ गई है, गांव वाले इकट्ठे हो चुके हैं कि हो क्या गया है। अब आ गई है बहुत तेज बारिश, भयंकर बारिश जिसका बहुत समय से इंतज़ार था। अब ये खुल के बारिश आ गई है। पता नहीं आज रहेगी या कल भी आएगी। आनी तो अब डेली चाहिए बारिश, पर पूरे गांव वालों की क्या, पूरे देशवासियों की, जैसे यहाँ पे तो गांव वाले ही हैं, पूरे गांव वालों की मुराद पूरी हो चुकी है। बारिश आ गई है भयंकर वाली। और इसी के साथ हमारे दुकान के आगे यहाँ पे बिजली का खंभा टूट के पड़ा हुआ है। और इसको देखो, इसने तोड़ा है ये खंभा। ये छुप रहा है, ये यहाँ पे ये छुप रहा है इसने। क्यों तोड़ा तूने खंभा है? काफी ऐसे तोड़ देंगे। ये हाल हो रखे हैं दोस्तों यहाँ के। तो यहाँ पे सब रुक रखे हैं, बारिश
जाने का वेट कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी, और फिर उसके बाद सारे के सारे अपने अपने घर की ओर जाएंगे हैं। और यहाँ पे ये है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अभी हम इतना ही दिखा सकते हैं। इसके बाद हम अपनी दुकान में, लाइट भी नहीं है और लाइट 2 दिन तक नहीं आएगी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। 2 दिन तक तो पहले इनको बिजली के खंभे दोबारा खड़े करने पड़ेंगे। अब ऐसे ही बिजली का खंभा भी सड़क में खड़ा हो रखा था, और वो जो पेड़ टूटा है उसने ये बिजली का खंभा ही तोड़ दिया है। और यहाँ से चलते चलते 1 2 3 4 खंभे यहाँ पे टूट चुके हैं नया गाँव में। लोग भीगते भीगते जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बारिश के, और मज़ा आ रहा है सबको बारिश में भीगना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बारिश आ रही है। इस सीज़न की मैं तो कहूँगा पहली बारिश है, क्योंकि इससे पहले रिमझिम हुआ था, उसको मैं बारिश कंसिडर नहीं करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, और अब तो भयंकर गर्मी है नहीं, लेकिन इस मौसम का आनंद उठाइए। जय श्री राम।